जो लोग सोचते हैं कि हमारे समाज का दुखी और पीड़ित युवा उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का मोहरा है, जो संगठन पहले हमारे मासूम भाइयों को भड़काकर सड़कों पर उतारते हैं, हिंसा और बवाल करवाते हैं और फिर खुद मलाई खाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आज हमारी आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन पाखंडी ठेकेदारों की वो धज्जियां उड़ाई हैं कि उनका पूरा वजूद हिल गया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सड़कों पर बवाल करने से नहीं बल्कि बाबा साहब के बताए कानूनी दायरे में रहकर अदालत और सर्वोच्च अदालत के रास्ते न्याय हासिल करने से ही समाज का भला होगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको आदरणीय बहन जी के उस ऐतिहासिक और सबसे कड़क बयान का वो निचोड़ दिखाने जा रही हूँ जिसे सुनकर इन फर्जी नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। तो साथियों, आदरणीय बहन जी ने सीधे मीडिया के सामने आकर देश के करोड़ों दलितों और उपेक्षित वर्गों को सबसे बड़े राजनीतिक खतरे से आगाह किया है। उन्होंने बिना नाम लिए उन बहुरूपियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है जो समाज की भावनाओं का सौदा करते हैं। तो साथियों, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, अपनी स्क्रीन पर सीधे देखिए और कान खोलकर सुनिए हमारी आयरन लेडी का यह वो बयान जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जरा देखिए इस वीडियो को। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था, जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। इसके साथ ही बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता
एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। यही मेरी सलाह व पुरजोर अपील भी है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो दोस्तों, सुन लिया आपने, एक एक शब्द को कलेजे पर हाथ रखकर समझिएगा। जो हमारी लोह महिला ने कहा है, आदरणीय बहन जी ने साफ साफ शब्दों में मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई जैसी जगहों का उदाहरण देकर हमारे समाज के सामने वो कड़वा सच रख दिया है जिसे कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ संगठन और पार्टियां अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे समाज के दुखी और पीड़ित लोगों को भड़काती हैं, उन्हें गुमराह करके सड़कों पर उतारती हैं। ये लोग पहले हिंसा, हंगामा और सड़क जाम जैसा बवाल करवाते हैं और फिर इनके मुखिया घटना स्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं। लेकिन बहन जी ने साफ कह दिया है कि इससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने वाला, बल्कि वर्तमान हालात में हमारे लोगों की मुसीबत और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस की लाठियां हमारे युवाओं पर चलती हैं, मुकदमे हमारे लोगों पर दर्ज होते हैं और ये तथाकथित नेता लाइव आकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं आज देश के कोने कोने में बैठे अपने बहुजन भाइयों और माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आदरणीय बहन जी की यह बात 100% सच नहीं है? क्या यह फर्जी नेता हमारे समाज के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस सच्चाई पर अपनी मोहर जरूर लगाइए। तुरंत कमेंट कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको जो आगे बताने जा रही हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से जातिवादियों के साम, दाम, दंड, भेद के सारे हथकंडों को नाकाम करके हमें वोट की ताकत और कानूनी अधिकार दिलाए। लेकिन बाबा साहब ने हमेशा यह सलाह दी थी कि अपने ऊपर होने वाले किसी भी जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अदालत के रास्ते लड़नी है। बहन जी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा है कि अगर निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें निराश होकर सड़कों पर बवाल नहीं करना है, बल्कि आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। कानून के दायरे के अंदर रहकर ही संघर्ष करना है, न कि सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ करनी है या अपनी जान जोखिम में डालनी है। तो साथियों, आदरणीय बहन जी ने साफ साफ कह दिया है कि लाख दुखों की बस एक ही दवा है और वो है बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता, यानी अपनी एकजुटता और अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेना। जब तक बहुजन समाज खुद शासक नहीं बनेगा, तब तक हमारे लोगों पर अत्याचार नहीं रुकेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आदरणीय बहन जी ने पुरजोर अपील की है कि हमें पूना पैक्ट और तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से सबक सीखने की जरूरत है। क्या आप इन बहुरूपियों और स्वार्थी संगठनों से सचेत रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप आदरणीय बहन जी के इस कड़े और सच्चे संदेश के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं? हाँ या ना में मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को पूरे देश में आंधी की तरह फैला दीजिए, ताकि समाज का कोई भी युवा इन तथाकथित नेताओं की राजनीतिक दुकान का मोहरा ना बन सके। अगर आपका प्यार और समर्थन इसी तरह मिलता रहा तो साथियों, मैं बिना किसी डर के हर पाखंड का पर्दाफाश इसी तरह जमीन पर करती रहूंगी। तो साथियों, फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं सुषमा गौतम फिर मिलती हूँ किसी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।